तहरीक इंसाफ के हाथों पे दर पे शिकस्त के बाद इम्पोर्टेड हुकूमत की नई चाल। PTI के 11 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर कर लिए। फर्रुख हबीब, अली मोहम्मद खान और शीरी मजारी के इस्तीफे मंजूर। फजल मोहम्मद खान, शौकत अली, फ़ख्र जमान, एजाज शाह, जमील खान, मोहम्मद अकरम चीमा, अब्दुल शकूर शाद और शंदाना गुलजार के इस्तीफे भी मंजूर कर लिए गए। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के नाम शामिल नहीं। इस्तीफे मंजूर करने हैं तो सबके किए जाएं। ग्रुप्स में इस्तीफे मंजूर करना आर्टिकल 25 की खिलाफ वर्जी है। फवाद चौधरी का रद्द अमल। पंजाब असम्बली में स्पीकर का इंतखाब आज किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के सिप्तैन खान और नून लीग के सैफुल मुलूक खोकर मुद्दे मुकाबिल। डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग भी होगी। पंजाब के मामले पर अदलिया पर तनकीद क्यों? शाह महमूद कुरैशी इत्तेहादी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, राना सनाउल्लाह ने जो धमकी दी वो डिप्रेशन की निशानी है। इनकी बातों से इनकी घबराहट का अंदाज़ा हो रहा है। गवर्नर पंजाब को हल्फ लेना चाहिए था। जिम्मेदारी नहीं निभा सकते तो ओहदे से अलग हो जाएं। सिप्तैन खान ने कहा, नून लीग ने अब खत वाली कोई हरकत की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। काफ लीग में -2 का ऐलान। चौधरी शुजात को सदर के ओहदे से हटा दिया गया। तारिक बशीर चीमा भी ओहदे से फारिग। सेनेटर कामिल अली आगा ने कहा, चौधरी शुजात को सेहत की खराबी की वजह से अलग किया गया और तारिक बशीर चीमा साजिशों में मसरूफ थे। 3 अफराद की कार्रवाइयाँ पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हुई। लाहौर में मुस्लिम लीग काफ की सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास। परवेज इलाही की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। 10 रोज़ में इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का फैसला। हुकूमत और इत्तेहादियों ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ महाज खोल लिया। आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भिजवाया जाए। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है, हालिया अदालती फैसले से शदीद सियासी बहरान पैदा हुआ है जो माशी बहरान का सबब बन रहा है। आर्टिकल 63A की तशरीह में अलग अलग मयार सामने आया है। इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। मरियम नवाज ने कहा, अगर वुज़राए आला अदालतों ने मुकर्रर करने हैं तो पार्लियामेंट को ताले लगा दें। इस वक्त पार्टी हेड की अहमियत होती थी, अब पार्लिमानी पार्टी की हो गई है। PTI का पंजाब के अवाम को रिलीफ देने के लिए फलाही मंसूबे फिर शुरू करने का फैसला। एहसास राशन प्रोग्राम शुरू करने की मंजूरी। सानिया नश्तर को जिम्मेदारी दे दी। वीडियो लिंक इजलास से खिताब में इमरान खान ने कहा, वफाकी हुकूमत की नाअहली से अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। 3 माह में मईशत तबाह कर दी। अवाम को रिलीफ देने के लिए फौरी इक़दामात उठाए जाएँ। वज़ीर आज़म इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालने लगे। फॉरेन फंडिंग केस बेहतरीन मिसाल है कैसे लाडले को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। 8 साल से केस का फैसला नहीं आया। शहबाज शरीफ का ट्वीट। राना सनाउल्लाह ने कहा, फॉरेन फंडिंग केस का फैसला फौरी सुनाया जाए। शहबाज गिल बोले, इमरान खान तमाम रिकॉर्ड लेकर आए। इलेक्शन कमीशन ममनुआ फंडिंग केस में ज़रूर शरारत करेगा। तमाम जमातों के हवाले से इकट्ठा फैसला किया जाए। भारत ने दरियाए चिनाब में पानी छोड़ दिया है। कादराबाद के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। बलोचिस्तान में बारिश और सैलाबी रेलों से तबाही। मवासलाती निज़ाम मफलूज। तमाम अजला आफत ज़दा करार। सूबे में बारिशों से अब तक 119 अफराद जाँ बहक, 70 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। 10,000 से ज़ायद मकानात, 2 लाख एकड़ से ज़ायद अराजी पर फसलों और बागात को नुकसान। कराची में कल से मानसून के नए स्पेल की पेशगोई। तेज़ बारिश का इम्कान। आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शिमाली और मशरकी बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ मज़ीद बारिश मुतवक्के। और अमरीका का पाकिस्तान से बराह रास्त परवाज़ों पर रजामंदी का इजहार। FAA का नुमाइंदा एयरपोर्ट्स और तैयारों की जांच पड़ताल के लिए जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी सलमान सूफ़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कराची पोर्ट में अमरीकी इदारा बराए तिजारत अपना नुमाइंदा तैनात करेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।